अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और यहाँ माशाल्लाह से नाश्ता रेडी हो गया था। तो मैं आज एग बना रही थी। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मैंने ये सोचा कि चलो जल्दी से फिल्म कर लेते हैं कि हम ये नाश्ता करने वाले हैं आज। अच्छा लगता है, इसमें मशरूम वगैरह भी डल जाते हैं तो बहुत मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है और ये बड़े मज़े से खाया जाता है। थोड़ा चीज़ी भी होता है तो सम टाइम ये है कि एंजॉय करते हैं। आज वैसे भी जो है ना, इस ईयर का लास्ट डे था, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग भी मुझे करनी थी। कुछ नया चाह रही थी कि बच्चों के साथ आज थोड़ा सेलिब्रेट कर लूँ, ताकि ये कि जब जाता साल भी सब याद रखें कि हमने इस तरह एंजॉय किया था। तो मैं यहाँ आई थी, कोई एक नई रेसिपी बनानी थी मुझे, उसके लिए चीज़ें देख रही थी। और हस्बैंड की पूरी कोशिश थी कि आज मैं इतनी मेहनत ना करूँ, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ रेडी ले लूँ और मतलब थोड़ा सा ये कि तुम भी रेस्ट करो, छोड़ो इतनी मेहनत में ना जाओ। और सभी हस्बैंड तकरीबन यही कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ हम शॉपिंग कर रहे थे और चीज़ें भी मुझे लेनी थी घर की, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ। और यहाँ सैल्मन फ़िश देख रही थी मैं। मेरा पूरा इरादा था कि बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊं और इनकी पसंद का खिला दूं, तो इन लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब इसकी चीज़ें लेना, और कुछ चीज़ें मेरे पास थी भी। जापानीज़ रेसिपी तैयार कर रही थी मैं आज, और थोड़ा मज़ा आने वाला था क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मैंने कभी भी बनाया नहीं था इसे। मगर ये कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ अनाया की अपनी शरारतें शुरू हो गई थी, और बस उन्हें ये था कि मैं ट्रॉली जो है वो ड्राइव कर लूँ, कभी मुझे शॉपिंग करवा दें। वो आई थी मेरे साथ, अहमद आए थे साथ में। तो उन्हें वाटर वगैरह अच्छा लगा, देख के ठंडा लगा, तो कहने लगी मुझे मुझे ये लेना है। तो खैर इसका तो यहाँ माशाल्लाह से चलता रहता है। बहरहाल यहाँ पर जब हम आए तो हमने बहुत सारी दूसरी भी शॉपिंग आपके साथ शेयर करेंगे अपनी। तो आज ये जाता साल है, और ये था कि इसके हिसाब से कुछ मतलब घर में आप रहते हो, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही होती हैं और कुछ नया होना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह नया साल आएगा और अल्लाह ताला खैर व आफियत वाला नया साल करे। और यहाँ पर बस उसी की सारी तैयारियां चल रही थी। सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुका हुआ है, छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी शॉपिंग की तरफ। और ये जापनीज़ सोया सॉस थी, और इस पे हलाल नहीं लिखा हुआ था। ये बड़ा देखना पड़ता है आपको ना, जब आप शॉपिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ढूंढनी पड़ती हैं जो कि हलाल ही आपको मिले, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब तक तो आप लोगों ने मतलब अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज क्या बनने वाला है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर दिया था और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हाँ, मैं बिल्कुल आज जो है ना सुशी बनाने वाली हूँ, और मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो आप लोगों के लिए एक मतलब सरप्राइज़ भी हो जाए, इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बहरहाल यहाँ पर जब मैं आई तो ये मुझे मतलब ये पाउडर वगैरह सीजनिंग जो होते हैं ये मिल गए थे। मैं काफ़ी दिनों से इसे ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने ये 2 फ्लेवर ले लिए, क्योंकि अहमद मेरे साथ थे तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें देखने में, लेने में। कहेंगे मम्मा ये आप देख रही थी तो ये यहाँ पर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हलाल लिखा हुआ था। तो मैंने ये फिर ले लिए दोनों, एक बारबेक्यू का लिया और एक चीज़ लिया। तो मैंने कहा बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ या चिकन बनाते हैं तो उसके ऊपर अच्छा लगता है। और बाकी भी हमारी शॉपिंग हो गई थी। टूना देख रही थी मैं, वो भी मुझे मतलब इत्तेफाक है, वैसे हम दूसरी टूना लेते हैं, यहाँ मुझे इस दफ़ा ना ये जापानीज़ वाली मिल गई, तो इंशाल्लाह घर जाके भी आपको दिखाऊंगी। सराचा ख़त्म थी, वो भी आज ज़रूरत भी थी, तो मैंने कहा यहाँ से वो भी ले लो। सीविड शीट्स वगैरह लेनी थी, वो सब मैंने ली। तो सुशी बनने वाली थी, तो सुशी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने कहा वो सब यहाँ से ले लेते हैं जल्दी से, फिर जाके हम खाना बनाएंगे। और अनाया ने अपने लिए जेली बीन वगैरह ली थी, तो उनका एक पूरा मूड था कि मैं यहाँ बैठूँ और इसे इंजॉय करूँ। तो हम लोग ये कह रहे थे नहीं बेटा आप घर चलो, क्योंकि फिर मुझे कुकिंग भी करनी है घर जाके और काम भी है। तो अब घर आ गए थे और साथ में जो शॉपिंग करके लाए थे वो शेयर कर देती हूँ। ये देखें, ये जापानीज़ राइस हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो ये हमने ले लिया था एक पैकेट। और ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ। साथ में वेनकर था, और वेनकर में हमने राइस वेनकर लिया था, और साथ में ये क्रैब स्टिक हैं, ये मेरे पास थी ऑलरेडी। और साथ ये सीविड शीट्स आती हैं, सैल्मन थी, और ये जो फ़िश है आपके सामने है। और मैंने इसे मतलब कटी कटाई ले ली थी वहाँ से, ताकि मुझे काटनी ना पड़े। तो साथ में जो सब्ज़ियाँ जाएंगी इसमें कैरेट थी, कुकम्बर था, और मैंने आपको टूना बताई थी, तो ये टूना थी वहाँ से जो जापनीज़ मैंने ली थी। और सबसे पहले हम राइस बनाएंगे। राइस को वही 15 मिनट तक हम इसे सोक करने रख देंगे। तो 1 कप जो राइस होगा ना उसमें 1.5 कप पानी जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा है, मगर आप उस पर लिखा भी होता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ आपको राइस मिले वहाँ पैकेट पे चेक भी कर लीजिएगा। तो बाकी तैयारी भी हम करके रख लेंगे। इसमें हमने सारी सब्जियों को काट लिया था, जिसमें कुकम्बर थे, कैरेट थी, फ़िश जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्रैब स्टिक थी, और साथ में मैंने टर्की यूज़ की थी। तो ये कैन था जो मैं आपको बता रही थी ना टूना का, इसे भी हम खोल के इसमें से सारा जो इसका सूप वगैरह लिक्विड था वो निकाल देंगे, क्योंकि हमें खाली फ़िश यूज़ करनी है इसकी। तो अब बड़ा आसान हो जाएगा, जब सारी तैयारी होगी ना तो आप बहुत आराम से जल्दी से कर लोगे। और इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जाती हैं, जैसे आप एवोकाडो डाल सकते हो। जो लोग सी फूड नहीं खाना चाहते वो मुख्तलिफ़ तरह की वेजिस डाल लेते हैं। तो यहाँ हम इसके साथ एग तैयार करने वाले थे। ये बड़े फॉर्मी से एग बनते हैं, इसे हमें थोड़ा बीट करना पड़ेगा, थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, अच्छे से इसे बीट करेंगे। उसके लिए मैंने
तैयबा की हेल्प ली थी। मैंने कहा बेटा अब तुम आ जाओ और ये मिक्सिंग का काम करो, क्योंकि मैंने सारी वेजीज़ वगैरह कट की हैं, तो वो तुम ये जब तक ये मिक्स करो तो फिर हम इस एग को तैयार करते हैं। और फिर इसमें हमें ज़ाहिर है चाहिए होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। मज़ा भी आता है और थोड़ा नया होता है ना, तो जब ज़रा मुश्किल लग रहा होता है। खैर ये आप देखिए मैंने पैन में डाल दिया था और तैयबा ने मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करके दे दिया था। और इसका जितना ज़्यादा फॉर्म होगा ना वो इतना अच्छा लगेगा। तो इसे थोड़ा टर्न करना और ये सब करना काम रखता है। मैं दिखा दूँगी कि मैंने किस तरह से किया था। तो मज़ा आ रहा था। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस मैंने इसे सीधा सीधा प्लेट में निकाला है और अब मैं इसे उल्टा करके डाल दूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी कुक हो जाए। तो इससे ये कि टूटेगा नहीं और इसे बहुत लो फ्लेम पे बनाइएगा। उसके अलावा हमें इसे काटना ही था, पर ये है कि हम मतलब फिर भी अच्छे से निकालेंगे, ताकि मुख्तलिफ हमें इसी साइज़ में काटना था कि जो मतलब जिस तरह मैंने वेजीज़ काटी थी ना, उसी तरह मुझे ये 2 शेप में चाहिए था। एक बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटनी थी, एक थोड़ी सी मतलब चौड़ी बनानी थी, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ टाइप की सुशीज़ बनानी थी। तो ये होता है कि जब आप बना रहे होते हैं ना, खुद ही आपके माइंड में जो आइडिया होता है आप उसके हिसाब से अपना तैयारी कर लेंगे। तो मतलब हर एक का अपना आइडिया होता है ना, कि मैं आज ये बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं इस तरह से ये चीज़ दूँगा, इस तरह की शेप बना के दूँगा। अब हम यहाँ पर स्पाइसी मेयो बना रहे थे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाती है। इसके लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ हमने मेयो के अंदर जो है सृराचा सॉस डाल दी थी, तो मतलब साथ ही हम इसमें सेसमी ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप सॉस थोड़ी कम लगे और ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बना रहे होते हो ना, उसी वक्त इसका आइडिया होता है। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेयो था मेरे पास। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने सृराचा सॉस डाली थी और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाता है। ये बहुत काम में आती है जब ये पूरी तैयार हो रही होती है ना, तो उसके बाद जब मतलब आप खाने में उसमें सर्विंग में बहुत अच्छी लगी। और मैंने बीच में भी यूज़ की थी। इंशाल्लाह आगे जाके पूरी रेसिपी देखेंगे ना, आपको बहुत आराम से रेसिपी समझ में आ जाएगी। और राइस हमारे रेडी होकर आ गए थे। इसे हम ठंडा करने रखेंगे और उसके बाद मिक्स करने के लिए जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और राइस ज़ाहिर सी बात है ये डिफरेंट थे मेरे लिए आज, तो अच्छे बन गए थे। यहाँ मैंने चीनी ली थी तकरीबन 3 टेबल स्पून, उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाला था। और जैसी चीनी देखी ना नाया ने फ़ौरन से आ गई, मम्मा शुगर शुगर। तो उसे छोटी छोटी पिंच उठा रही थी वो। बहरहाल नमक डल गया तो वो फिर बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहा। साथ ही इसमें विनेगर हमने ऐड किया है, जो कि राइस विनेगर था, 3 टेबल स्पून के करीब भर के था। थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जिस तरह से मैंने मिक्स किया था ना, उससे ये था कि जितनी ज़रूरत थी राइस की मैंने उतनी इस्तेमाल की है। मैंने सारे राइस में एक साथ डाल के बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया था। मैंने थोड़े से राइस लिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सचर डाला, उसे मिक्स किया और एक साइड पे कर लिया, क्योंकि मुझे और राइस जो है दूसरी दूसरी तरह की जिस तरह सुशी बनानी थी उसके लिए चाहिए था। मैं कलरफुल भी बनाना चाह रही थी। थोड़ा ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे दिल कर रहा था कि मैं काफ़ी तरह की ट्राई करूँ और जो अच्छी बनेगी वो आपके साथ मतलब सारी शेयर करूँगी। मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आप देखें बहुत अच्छे से सारे राइस जो है मिक्स होते जा रहे थे। इन्हें हम ठंडा करने रख देंगे और जिस तरह मुझे ज़रूरत थी उतने मैं राइस ले रही थी और उतना मिक्सचर डाल के इसको मिक्स कर रही थी। बहुत आसान हो गया था ये। और अगर मैं एक साथ सारे यूज़ कर लेती ना, तो मुझे फिर बाद में जब फूड कलर ऐड करना होता तो मुझे मुश्किल होती। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम यहाँ साथ ही एक नूडल्स बनाने वाली थी। ये जैपनीज़ नूडल्स थी। इसके लिए मैंने 2 एग ले लिए थे, इसे बॉयल करने रखा था। बिल्कुल फुल आप बॉयल नहीं करेंगे। और ये आखिर में जब मैं काट के दिखाऊंगी ना फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो अब ये क्या है कि ये नूडल्स ज़ाहिर है बिल्कुल सुशी बन का खाली खाली सी होगी, तो साथ कोई एक और आइटम हो तो अच्छा लगेगा। ये सूप बहुत मज़ेदार बना था। तो इसके लिए मैंने ले लिया था साथ में शुगर 1 टीस्पून, साथ में हमने 2 टेबल स्पून जो थी सोया सॉस ली थी और डार्क सोया सॉस ली थी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसे अच्छे से मिक्स किया था और इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो ये हॉट होगा तो इसमें एग डाल के हम रख देंगे। वैसे तो इसे हम सारी रात भी रख सकते हैं, मगर मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए रखा था और ये मैंने शुरू में ही करके रख दिया था, ताकि ये कि जब मैं नूडल्स बनाऊँ तो उस वक्त तक ये रेडी हो जाए। तो ज़्यादा इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप फ़ौरन भी देख रहे हो, फ़ौरन बनाना चाहते हैं, तो मतलब आधे घंटे 45 मिनट के लिए रख दिएगा। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा, वो आपको एंड में दिखाऊंगी। तो अब क्या था कि जो फ़िश थी वो हम कच्ची नहीं खा सकते। मैंने उसे स्टीम पे लगाया था। मैंने थोड़ी सी वैसे भी रखी थी। तो अब जब मैंने इसे स्टीम पे लगाया है तो मैं भूल गई लगा के। और फिर जो हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तैयबा को खैर बड़ा बुरा लगा, कहने लगी मम्मा ये आपने क्या किया, मतलब इतनी ज़बरदस्त सी फ़िश थी, आपने इसको करके भूल गई आप। और बाकी मैं भूल गई थी स्टीम पे लगा के, जबकि शुक्र है कि वो ऑटोमेटिक पे था, वो बंद हो गया, वरना पता नहीं इसका हलवा ही बन जाता आज तो। तो दूसरी तरफ वो मैं सूप तैयार करी थी, उसके लिए मैंने रामन नूडल्स दी थी और साथ में मैंने मशरूम डाले थे और थोड़े पकछे वगैरह डाले थे जो यहाँ के पत्ते होते हैं, और उसे मैंने कुक करने रख दिया था। तो ये मैं डिस्पोजेबल शीट्स लाई थी जो कि कटिंग के लिए इस पे यूज़ में आनी थी।
और वो मैंने ट्रांसपेरेंट थी, वो मैंने नीचे बिछा ली थी। ऊपर मैं ये सुशी की जो शीट आती है मेरे पास ऑलरेडी थी, मगर एक मैंने अभी नई भी ली थी। और साथ मैंने सीवीड बिछाया उसके ऊपर। ऊपर से राइस लगाए हैं, हाथ थोड़े से गीले कर लिएगा ताकि ये है कि आराम से उसके ऊपर आपके हाथों पे ना लगे राइस। तो यहाँ आप देखिए मैं लगा रही हूँ, मगर थोड़ी सी मैं परेशान थी, पज़ल थी, क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल परफेक्ट शेयर करूँ, ताकि ये कि कोई मुझसे तो जो गलती होनी है आप लोगों से ना हो, आप लोग देखें तो आप लोग मतलब उसी तरह करने की कोशिश करें और अच्छा भी लगे। तो मैं एक एक करके सब चीज़ें लगा रही थी। मैंने कुकुम्बर लगाए, कैरेट लगाई, क्रैब स्टिक लगाई है। अब इसमें हम जो भी और चीज़ें लगाना चाहते हैं हमने कटिंग करके रखी थी वो लगा सकते हैं, जैसे टर्की के स्लाइसेस थे और हमारे पास टूना थी और एग था। मगर ये है कि साथ साथ मैंने मायो जो सॉस बनाई थी ना हमने वो लगा दी है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सॉस आप लगा सकते हैं। अब मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मुझे इसको रोल करना था, तो मुझे थोड़ी सी मतलब वो हो रही थी कि पता नहीं ये सही से मैं रोल कर भी पाऊँगी या नहीं, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये हो गया था। और बच्चे तो यही देख के बड़ा खुश हो गए, कह रहे हैं वाह मम्मा आपने मतलब इसे कर लिया। तो बड़े एक्साइटेड थे बच्चे। मेरा ख़्याल है फ़र्स्ट टाइम कोई काम हो रहा होता है ना, बच्चे बड़ा खुश होते हैं देख-देख के और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता। मगर ये था अच्छा लगा ना। और जब मैंने इसके स्लाइसेस किए तो बहुत ही खुश हो गए, कहने लगे वाह मम्मा ये तो आपसे कट भी हो गई है आराम से, ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे मिलती है ना बाहर। तो ख़ैर बहुत अच्छी बनी थी, तो वो उठा के वही देख रहे थे कि वाह बहुत अच्छी बनी है, इस तरह है। तो बहरहाल दूसरी जो मैंने कट की थी वो इससे भी अच्छे तरीके से की थी, वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, वो ज़्यादा आसान तरीका था। और यहाँ ये हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, साथ-साथ और भी बनाते जाते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ये सीविड शीट लगी हुई थी ना, तो ये सीविड शीट वाली जो है ना, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़रा पसंद नहीं है। मुझे मतलब ये फ्लेवर और इसकी खुशबू ज़रा अच्छी नहीं लगती, तो मैं प्लेन राइस वाली बना रही थी। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जैसे सीविड हमने ऊपर लगाई थी ना, तो आप यहाँ राइस के ऊपर अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती हो जाती है, उससे ना आपको काफ़ी हेल्प आउट भी होती है कि उसे रोल करना और कटिंग करना आसान है। तो बहरहाल मैंने ये खाली राइस की बनाई थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ कि जो लोग मतलब ये व्हीट फ्लेवर वगैरह नहीं खाना चाहते तो इस तरह से बना लें। इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड स्प्रिंकल कर लिए थे, ब्लैक और वाइट। और मतलब राइस को जैसे हमने बिछा लिया, उसके बाद हमने इस पे कुकम्बर रखा, एग स्लाइस रखे, क्रैब स्लाइस रखे, जो जो चीज़ें आपके पास हैं आपको रखनी है आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मतलब हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं तो वो आप वेजीज़ रखें, साथ में एवोकाडो बहुत मज़े का लगता है, आप वो लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो एंजॉय कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बाकी तो वो सोया सॉस वगैरह ही होती है और साथ मायो होती है, तो ये चीज़ें आप घर में बना सकते हैं, घर में एंजॉय कर सकते हैं। और इसे मैंने कुछ इस तरह से रोल कर लिया था, अच्छा लग रहा था, पर ये थोड़ा-सा कटिंग में मुझे मुश्किल हुई इसको, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। बाद में मेरा भी हाथ उसमें सेट हो गया था, राइस थे तो वो थोड़ा-सा स्लिप हो रहे थे। इसके ऊपर से भी मैंने बहुत अच्छे से जो है सेसमी सीड जो है वो लगा दिए थे। और यहाँ मैं वही कह रही थी, अच्छा अच्छा आपकी नाइफ़ शार्प होनी चाहिए, मैंने ये देखा है कटिंग करते हुए, क्योंकि ये बहुत स्लिप हो रहे थे। तो बहरहाल ये कट हो गए थे और अच्छे से मतलब मैं इसे शेप दे रही थी, क्योंकि उठाने से पहले मैंने कहा इसी तरह से बाइंडिंग अच्छी सी कर दूँ और बस इसे डिश आउट करें हम। इसके बाद दूसरी हम तैयार करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। मगर बीच में मेरे साथ ये भी हुआ कि कैमरा जो है ना वो कहीं से ऑफ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और जो मैंने बाकी बाकी भी बनाई ना, तो वो कुछ फ़िल्म हुई नहीं। बहरहाल जो फ़िल्म हो रहा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और बहुत तरह की मैंने बनाई, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, वो आप एंड में देखिएगा। और यहाँ वही सीवीट वाली दोबारा बना रही थी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लगी थी। इसकी मैं कह रही थी आप कटिंग देखेंगे ना तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको काटना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बस साथ में मैंने जो फ़िश का कारनामा किया था, जिसे मैं लगा के भूल गई थी, फिर मैंने कहा उसकी भी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। वो बहुत टेस्टी बनी थी, मगर ये कि जिस तरह ये हाल हुआ था फ़िश का, थोड़ी ओवर कुक हो गई थी। मगर शुक्र है कि मैंने साइड पे थोड़ी फ़िश रखी हुई थी, क्योंकि मुझे ऊपर भी जो फ़िश लगानी थी फ्रेश, वो भी आपको दिखानी थी कि उसको हम इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एग स्लाइसेस भी लगाए थे और हमने साथ में सॉस लगाई थी, जो हमने स्पाइसी सॉस बनाई थी। और इसके साथ एक और सॉस भी आती है, वसाबी की, जो है ये बनी हुई ना, ये तैयार मिल जाती है आपको, ये सॉस भी आप ले सकते हैं। ये सैलेड है, सीजनिंग सैलेड टाइप की जो सॉस है, ये मिल जाती है बड़े आराम से। ये बहुत फ्लेवर वाली थी, बहुत लाइट था इसका टेस्ट, पर ये कि वैसे वसाबी आप खा नहीं सकते, बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, कुछ अजीब ही टेस्ट होता है। हमने वसाबी की वैसे काफ़ी चीज़ें ट्राई की हुई है, मगर इसकी सॉस भी मैं लाई थी, वो भी मैंने जो है ना डिश आउट की है, मैं दिखाऊंगी फिर आपको, वो बहुत तेज़ थी। तो ये हमारा अच्छे से रोल हो गया था, बहुत अच्छा बना था। इसको मैंने सबसे पहले सेंटर से कट किया, उसके बाद मैंने दूसरे सेंटर में से दोनों के हाफ में से फिर कट किया, उसके बाद मैंने इसका मतलब ये मेरे लिए काफ़ी मुझे लगा कि आसान हो गया और बहुत परफेक्ट साइज़ बने थे, कि मतलब बहुत एक टेक्निकल काम है। आप अगर देखें तो उसके मतलब हाफ हाफ आप करते गए ना, तो बहुत अच्छे से स्लाइसेस आपके बन गए, सब स्लाइसेस थे ना परफेक्ट साइज़ के थे, तो वो अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये एग भी तैयार हो गए थे, ये सॉफ्ट बॉयल एग थे और इनका कलर बहुत अच्छा आया था, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। देखें कट करके दिखाते हैं आपको।
और बिल्कुल मतलब अंदर से ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ में इसका सूप और नूडल्स भी रेडी थी हमारी। और ये है हमारा पूरा प्लेटर जो सुशी का हमने तैयार किया था। और डिफरेंट टाइप के मैंने क्या किए थे, राइस कलर करने के लिए मैंने मुख्तलिफ बॉल्स में राइस से अंदर जो है ना फूड कलर ऐड करके मिक्स कर लिया था। और उसकी सुशी बनाई थी। किसी पे मैंने एग की टॉपिंग लगाई है। साथ इसके हमारे जो हमने सॉस सर्व की थी वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। पर ये कुछ मैंने फिश ऐसी ही रखी थी रॉ, किसी के ऊपर लगाई थी, ताकि मैं वो भी आपको एंड में दिखाऊंगी कि उसके साथ क्या करेंगे हम। और मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार बना था, एंजॉय किया था सब लोगों ने। जो राइस वाली थी वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाई थी। और बच्चों ने जो है वो सीवीड वाली बहुत पसंद की थी। तो ये है वसाबी, जो कि बहुत थोड़ी सी सर्व की थी, बहुत तेज़ होती है। साथ सोया सॉस थी, साथ वसाबी सॉस थी। और हमने इसके साथ मतलब जो खुद सॉस तैयार की थी साथ वो थी, और एग था। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा प्लेटर हो गया था। बहुत एंजॉय किया सबने, बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग को रेसिपी समझ आ गई हो तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग के पास अगर चीज़ें अवेलेबल है तो मतलब आप लोग को मज़ा आएगा। इसके ऊपर हमने वापस से वो मायो सॉस लगाई है। ऊपर से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, मैंने आग लगा दी थी आज इस वाली फ़िश को तो बिल्कुल ही। और बहुत बहुत ज़बरदस्त सी लग रही थी वाकई। और मतलब जिसने भी ट्राई किया ना, जैसे जो फ़िश मैंने रॉ रखी थी ना, उसको सबको मैंने इस तरह से फ्राई कर दिया था। और वाकई बहुत मज़ेदार लग रही थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और मतलब खाने में भी बहुत ज़ायकेदार थी। बारबेक्यू का सा टेस्ट आ गया था, ऊपर सॉस की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर बन गया था। तो माशाल्लाह अब डन हो गया था और अब हम लोग इसे खाने वाले थे, एंजॉय करने वाले थे। बहुत मज़ा आया और सब ने बहुत एंजॉय किया। ज़ाहिर है एक छोटी सी दावत हो गई थी घर में, और वो भी दावत बच्चों की मर्ज़ी की हो, फैमिली की मर्ज़ी की हो, तो वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो ये साल का आखिरी दिन था और हम लोग जो है इसे बहुत अच्छे से गुजारना चाह रहे थे। और अगर फैमिली के साथ होते हैं आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको इसी तरह खुशहाल रखे और ख़ुद कोशिश किया करें कि घर में खुशियाँ रहें। तो इसके साथ ही ये दिन पूरा हुआ और ये दिखाती हूँ मैं आपको नए दिन की शुरुआत फायरवर्क के साथ हुई थी। इतना कोई हसीन लग रहा था ना। तो आप लोग को ये साल बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत खुशियों वाला हो ये साल। जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शिफा अता फ़रमाए, और जो भी परेशान हैं उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और सबके घर में अल्लाह पाक खुशहाली दे, प्यार मोहब्बत और एका दे। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरे बच्चों को भी दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। Naya, say Happy New Year. Happy New Year! Daddy, Wow, super. Happy New Year, everyone. What is a good one? That's a good one.